देखो, सोसाइटी के अंदर जब भी ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा। और वो नेपोटिज्म क्या है? आज एंटरप्रेन्योर अपने इनकेपेबल बच्चों को आगे बिजनेस से बढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है। आज सोसाइटी में डॉक्टर्स, जजेस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट कई दफा ऐसा करते हैं कि जहां पे वो ऐसे एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं, उसको पोस्ट देते हैं, पोजीशन देते हैं, इससे नेशन सफर करता है, इससे साम्राज्य, पूरा साम्राज्य सफर करता है। और स्टीव जॉब्स का हमेशा कहना है कि रीजन दैट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी डजंट लास्ट बियॉन्ड 3 जनरेशन, दादा पिता पुत्र के बाद खत्म हो जाती है प्राइवेटली ओन्ड कंपनी ज्यादातर। हाथ आगे लाए, क्यों? क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगाए, सरनेम लगाए, इसीलिए वो सीईओ बना है, इसलिए नहीं बना कि वो कॉम्पिटेंट था। तो एक्शन क्या होगा? हाथ आगे लाए, कम ऑन, गीता एन एक्शन ये होना चाहिए कि अगर परिवार साथ में जुड़े हैं तो धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए, भाई तेरा शेयर है, कंपनी में तेरा शेयर है, लेकिन काम कॉम्पिटेंट आदमी को करने दो, ऑपरेशंस कॉम्पिटेंट आदमी करेगा। तेरी ओनरशिप है, अगर मेरी ये प्रॉपर्टीज है, तेरी प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री है, बट दी वर्क शुड बी डन बाय अ कॉम्पिटेंट मैन, नॉट यू दुर्योधन। अगर भाइयों में भी झगड़ा चल रहा है तो भाइयों को भी बोलना चाहिए कि हम लोग फैमिली हैं, हम लोग फैमिली का ओनरशिप में शेयर है, लेकिन प्रोफेशनल आदमी को आकर के इस कंपनी को चलाने दो। दैट इज व्हाट हैपेंड बिटवीन बैद्यनाथ एंड डाबर। धृतराष्ट्र वाज मोर लाइक बैद्यनाथ, नॉट डाबर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। डाबर ने कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया, सबकी अपनी शेयर होल्डिंग रखी, लेकिन प्रोफेशनल टॉप लीडरशिप को ला करके उनको दिया कि तुम कंपनी डाबर को चलाओ। पर बैद्यनाथ ने क्या किया? आपस में सब तोड़ लिया। धृतराष्ट्र की इंटेलिजेंस नहीं थी, धृतराष्ट्र के पास डील को स्ट्रक्चर करने के बहुत तरीके थे। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? कैसे धृतराष्ट्र डील को स्ट्रक्चर कर सकते थे? दुर्योधन, तुमको क्यों चाहिए साम्राज्य? बोला, पापा आई वॉन्ट टू एंजॉय, आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट, आई वॉन्ट टू रिलैक्स। ओके दुर्योधन, वो वैसे भी करा देते हैं, क्या टेंशन है तुमको? हाथ आगे लाइए, कैसे? अगर पांडव ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं तो हम पांडवों से नेगोशिएट कर लेते हैं कि तुम ऑपरेशंस को रन करो, तुम साम्राज्य चलाओ, साम्राज्य को प्रॉफिटेबल बनाओ, प्रॉफिट का 10% रॉयल्टी इनकम दुर्योधन को दे दो, वो चुपचाप बैठ के खाता रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? टेक्निकली दुबई ऐसे ही तो चला है ना, पूरा यूएई ऐसे ही रन हुआ है। वहां जो शेख हैं, दे आर इंटेलिजेंट दुर्योधन्स। हाथ आगे लाइए, कैसे? कोई भी आता है, वहां यूरोपियंस आते हैं, अमेरिकन आते हैं, इंडियंस आते हैं, बिजनेस करते हैं, शेख को बोलते हैं इसको पार्टनर बनाओ, ये पैसिव पार्टनर है, जो आपका रेवेन्यू होगा उसका 10% इसको देना पड़ेगा। व्हाट इज ही? ही इज एन इंटेलिजेंट दुर्योधन। He doesn't want to work, but he will make money, he will relax.